नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसी यात्रा पर ले जाने वाला हूं जो समय से भी प्राचीन है। एक ऐसी कथा जिसमें देव और असुर, अमृत और विष, लालच और त्याग सभी एक साथ मिल जाते हैं। यह कथा है ब्रह्मांड की सबसे बड़ी घटना की, समुद्र मंथन। तो प्रश्न यह उठता है कि आखिर इतनी बड़ी घटना हुई क्यों? इसकी आवश्यकता ही क्या थी? यह सब आरंभ हुआ एक श्राप से। एक बार देवों के राजा इंद्र अपने ऐरावत हाथी पर सवार होकर जा रहे थे। मार्ग में उन्हें महर्षि दुर्वासा मिले। दुर्वासा ऋषि ने उन्हें एक दिव्य पुष्पों की माला भेंट की, किंतु इंद्र ने अपने अहंकार में चूर होकर वह माला अपने हाथी ऐरावत की सूंड पर रख दी। हाथी ने उस दिव्य माला को पृथ्वी पर फेंककर अपने पैरों तले कुचल दिया। बस महर्षि दुर्वासा का क्रोध चरम पर पहुंच गया। उन्होंने इंद्र और समस्त देवों को श्राप दे दिया, तुम्हारा समस्त बल, तेज और ऐश्वर्य तुमसे छिन जाएगा। तुम श्रीहीन हो जाओगे। और देखते ही देखते सभी देवता शक्तिहीन और तेजोहीन हो गए। असुरों ने, जो उनके शत्रु थे, इस अवसर का लाभ उठाया और देवलोक पर आक्रमण कर दिया। देवता युद्ध हारने की कगार पर थे। पराजित और निराश देवता सृष्टि के रचिता ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी उन्हें लेकर ब्रह्मांड के पालनहार भगवान विष्णु की शरण में गए। भगवान विष्णु ने उन्हें एक अद्भुत किंतु अत्यंत कठिन योजना बताई। उन्होंने कहा, क्षीर सागर का मंथन करना होगा। उससे अमरत्व का अमृत निकलेगा। उसे पीकर तुम पुनः शक्तिमान हो जाओगे। किंतु एक समस्या थी। इतना विशाल सागर अकेले देवता नहीं मथ सकते थे। उन्हें सहायता की आवश्यकता थी। और सहायता किससे मांगी? अपने सबसे बड़े शत्रुओं से, असुरों से। भगवान विष्णु ने असुरों को अमृत में हिस्सा देने का लोभ दिया। असुर तुरंत मान गए। और इस प्रकार इतिहास में पहली और संभवतः अंतिम बार देव और असुर एक साथ मिलकर काम करने को तैयार हुए। अब आरंभ हुई महातैयारी। मंदराचल पर्वत को मथनी बनाया गया, और इस मथनी को घुमाने के लिए रस्सी। उसके लिए स्वयं नागराज वासुकी आगे आए। उन्होंने स्वयं को पर्वत के चारों ओर लपेट लिया। देवताओं ने वासुकी नाग की पूंछ पकड़ी और असुरों ने उनका फन। किंतु जैसे ही मंथन आरंभ हुआ, एक और संकट आ गया। मंदराचल पर्वत इतना भारी था कि वह सागर में डूबने लगा। तब भगवान विष्णु ने अपना दूसरा अवतार लिया, कूर्म अवतार। एक विशाल कच्छप का रूप धारण कर वे सागर की गहराइयों में चले गए और पूरे पर्वत को अपनी पीठ पर स्थापित कर लिया, जिससे मंथन के लिए एक सुदृढ़ आधार मिला। और इस प्रकार महामंथन का आरंभ हुआ। एक ओर देवता, दूसरी ओर असुर। सागर गर्जने लगा। हजारों वर्षों तक यह मंथन चलता रहा। वासुकी नाग के मुख से अग्नि और विषैला धुआं निकलने लगा, जिससे असुरों की सेना झुलसने लगी। परंतु अमृत से पहले सागर से निकली सबसे भयानक वस्तु, हलाहल विष, एक प्रलयंकारी विष। यह इतना घातक था कि इसकी एक बूंद भी संपूर्ण ब्रह्मांड का विनाश कर सकती थी। देव असुर सब भयभीत हो गए। सबकी सांसें थम गईं। सृष्टि का अंत निकट था। सभी भागकर भगवान शिव की शरण में गए। केवल वही उनकी रक्षा कर सकते थे। करुणा के सागर महादेव ने उस संपूर्ण हलाहल को अपनी अंजुलि में लिया और उसे पी गए। किंतु उन्होंने उस विष को अपने कंठ से नीचे नहीं उतरने दिया। विष के प्रभाव से उनका कंठ नीला पड़ गया, और तभी से उनका एक नाम पड़ा, नीलकंठ। जब विष का संकट समाप्त हुआ, तब सागर ने अपनी अनमोल निधियां, अपने 14 दिव्य रत्न देना आरंभ किया। एक के बाद एक चमत्कार होने लगे। एक, सर्वप्रथम निकली कामधेनु, मनोकामना पूर्ण करने वाली दिव्य गाय। 2, फिर निकला उच्चैःश्रवा, एक दिव्य 7 मुखों वाला श्वेत अश्व, जिसे असुरों के राजा बलि ने रख लिया। 3, तत्पश्चात आया ऐरावत, 4 दांतों वाला भव्य श्वेत हाथी, जिसे इंद्र ने अपना वाहन बनाया। 4 और 5, फिर निकली कौस्तुभ मणि, एक अमूल्य रत्न, जिसे भगवान विष्णु ने अपने हृदय पर धारण किया। और पारिजात वृक्ष, एक दिव्य पुष्पों वाला वृक्ष। 6, फिर सागर से प्रकट हुई अप्सराएं, जैसे रंभा, मेनका, जिनका सौंदर्य अवर्णनीय था। 7, और फिर हुआ सबसे बड़ा चमत्कार।
सागर की लहरों पर एक खिले हुए कमल के पुष्प पर विराजमान प्रकट हुई माँ लक्ष्मी, धन और ऐश्वर्य की देवी। सब उन्हें देखते ही रह गए। देव असुर सभी। माँ लक्ष्मी ने सबको देखा और उन्होंने भगवान विष्णु को अपने पति के रूप में वरण किया। उनके प्रकट होते ही संपूर्ण ब्रह्मांड में सौभाग्य और समृद्धि का संचार हो गया। मंथन जारी रहा। फिर निकली वारुणी, मदिरा की देवी। उसके बाद चंद्रमा, जिन्हें भगवान शिव ने अपने मस्तक पर धारण किया। फिर आया पांचजन्य शंख, भगवान विष्णु का शंख और एक दिव्य धनुष। और अंत में सागर से प्रकट हुए देवों के वैद्य भगवान धन्वंतरी। और उनके हाथों में था वो जिसका सभी को इंतजार था, एक स्वर्ण कलश, जिसके भीतर था अमृत, अमरत्व का अमृत। अमृत देखते ही असुरों ने उस पर झपट्टा मारा। वे कलश छीनकर भागने लगे। सारा परिश्रम व्यर्थ होता दिख रहा था। देवता निराश हो गए। वे पुनः भगवान विष्णु की शरण में गए। और तब भगवान विष्णु ने रचा अपना सबसे सुंदर, सबसे मनमोहक रूप, मोहिनी अवतार। भगवान विष्णु एक अद्वितीय सौंदर्य की स्त्री बन गए। उनका रूप देखकर असुर आपस में लड़ना भूल गए और अमृत का कलश मोहिनी को सौंप दिया, इस अनुरोध के साथ कि वही उसका बंटवारा करें। मोहिनी ने देवताओं और असुरों को अलग अलग पंक्तियों में बिठा दिया और अपनी माया से उन्होंने केवल देवताओं को ही अमृत पिलाना आरंभ कर दिया। असुर तो उनके सौंदर्य में इतने मोहित थे कि उन्हें इस छल का पता ही नहीं चला। किंतु एक असुर स्वरभानु अत्यंत चतुर था। उसने यह छल भांप लिया। उसने देवता का वेश बदला और देवताओं की पंक्ति में जा बैठा। जैसे ही मोहिनी ने उसे अमृत दिया और उसने उसे पी लिया, सूर्यदेव और चंद्रदेव ने उसे पहचान लिया। उन्होंने भगवान विष्णु को संकेत दिया। इससे पहले कि अमृत उसके कंठ से नीचे उतरता, भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। चूंकि उसने अमृत पी लिया था, उसका शरीर नष्ट नहीं हुआ। उसका सिर बना राहु और धड़ बना केतु। और ऐसी मान्यता है कि आज भी राहु और केतु अपना प्रतिशोध लेने के लिए सूर्य और चंद्रमा पर ग्रहण लगाते हैं। तो अंत में सभी देवता अमृत पीकर अमर हो गए। उन्होंने असुरों को पराजित किया और देवलोक पर पुनः उनका अधिकार स्थापित हो गया। समुद्र मंथन की यह कथा केवल देवों और असुरों के युद्ध की कहानी नहीं है। यह हमारे जीवन का प्रतीक है। हमारा मन ही वह सागर है। शुभ विचार देवता और अशुभ विचार असुर दोनों इसमें रहते हैं। जब हम परिश्रम और आत्मसंयम से इसे मथते हैं तो पहले हलाहल ही निकलता है नकारात्मकता, समस्याएं और पीड़ा। किंतु यदि हम भगवान शिव की भांति उस विष का सामना करें तो अंततः हमें भी अपने जीवन के अनमोल रत्न प्राप्त होते हैं। धन, स्वास्थ्य, ज्ञान और अंत में आत्मज्ञान रूपी अमृत। यह थी कथा समुद्र मंथन की।